वेलकम टू माय क्लास। आज हम 5th क्लास का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, जिसका फर्स्ट सम है राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड। वर्ड्स मींस आपको इनको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है कि इस लिविंग फिगर्स को, इन नंबर्स को आप इन वर्ड्स में कैसे लिख सकते हो। आपने जैसे कि पहले ही पढ़ा है, ये वंस का पीरियड है, ये थाउजेंड का पीरियड है एंड ये लैख का पीरियड है। वंस, ये थाउजेंड एंड ये लैख। तो अब आप इसको क्या पढ़ोगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख एंड 10 लैख। तो इन वर्ड्स आप राइट कैसे करोगे, 43 लैख 85,347। जैसे कि हमने इसको रीड करा, हमने इसको बोला, उसी बेसिस हम इसको राइट करेंगे। फर्स्ट हम राइट 43 लैख, उसके बाद 85,000, ठीक है बेटे। ऐसे ही आपने पढ़ा था इसको 43 लैख 85,347। उसी में से हमने लिखा 43 लैख 85,347। नेक्स्ट वन इज वंस। ये क्या हो गया बेटा, वंस का पीरियड, थाउजेंड, लैख एंड देन करोड़। वंस, थाउजेंड, लैख एंड करोड़। अब इसको क्या पढ़ोगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लैख, करोड़ एंड 10 करोड़। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 17 करोड़, 43 लैख, उसके बाद क्या है बेटा 27,000, 596। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन इज, फिर देखिए 3 डिजिट्स, वंस कॉलम, थाउजेंड, लैख एंड करोड़। अब क्या पढ़ोगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लैख, करोड़ एंड 10 करोड़। क्या लिखेंगे फिर हम इसको, 78 करोड़ 8 करोड़ 95,000 95 लैख। उसके बाद क्या है बेटा, 17,000 and then is 648, 648। देखो बेटे, अब आपने क्या पढ़ा और क्या लिखा, 78 करोड़ 95 लैख 17,648। आई होप कि आपको ये वाला सम समझ में आ गया होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने फॉलोइंग राइट द फॉलोइंग वर्ड्स में लिखा, अब हम लिखेंगे इन फिगर में। फर्स्ट वन इज 25 लैख 43,256। क्या है, 25 लैख 43,256। तो ये एक
then 43,000, then 256। तो इन फिगर में आपने क्या लिखा 25,43,256। नेक्स्ट वन इज 8,08,05,। अब आपको सिर्फ दिया गया है कि 8,08,05,। मीन्स करोड़ का कॉलम है, लाख का है, 1000 एंड 100 एंड टेंस का क्या है नहीं दिया गया। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट 8 करोड़, देन प्लेस कॉमा 8 लाख, यानी कि 10 लाख का प्लेस खाली है 08, देन 1000 का प्लेस खाली है सब zeros, 100 के प्लेस पे भी 0, 10 के प्लेस पे भी 0 एंड 1 प्लेस पे क्या है 5। आप इसको क्या लिखोगे 8 करोड़ 8,05,000। अब रीड करके देखोगे तभी आपको 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख है करोड़, क्या लिख रहे हो 8 करोड़ 8,05,000। नेक्स्ट वन इज 8 करोड़ 8। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में तो क्या था कि लाख का पीरियड कॉलम दिया गया था, बट अब इसमें क्या है सिर्फ करोड़ का ही है और लाख का भी खाली है। तो हम क्या लिखेंगे 8 करोड़, लाख के प्लेस में भी क्या कर देंगे 0 0, 1000 पे भी 0 0, 1 10 पे भी 100 के प्लेस पे भी 0, 10 के प्लेस पे भी 0 और 1 के प्लेस पे 8। अब रीड करके देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 करोड़, क्या रीड किया आपने 8 करोड़ 8, बिकॉज जो इन बिटवीन है इंसर्ट 0 जिसमें कि हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, ना 1000 की है, ना लाख की है, ना 100 की है, ना 10 की है। ये तो ना आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट द पीरियड एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। डिजिट जो अंडरलाइन किए गए हैं उसकी बेटे आपने पीरियड्स बतानी है और प्लेस वैल्यू बतानी है। पीरियड क्या होते हैं कि जिस पीरियड में वो लाइक करते हैं, लाइक जैसे करोड़ में, लाख में, 1000 में, टेंस में, वंस में, वो तो क्या है पीरियड। एंड प्लेस वैल्यू जिस प्लेस पे वो प्लेस किए गए हैं। पीरियड्स क्या क्या हो गए वंस का पीरियड, 1000 का पीरियड, लाख का पीरियड एंड करोड़ का पीरियड। वंस के पीरियड में कितने डिजिट्स होते हैं 3, 1000 में 2, लाख के पीरियड में भी 2 एंड करोड़ में। वंस में क्या क्या होंगे, वंस में क्या क्या होंगे वंस 10 एंड 100। 1000 में क्या होंगे 1000 एंड 10,000। ठीक है बेटा। एंड लाख में क्या होगा लाख एंड 10 लाख। करोड़ में क्या होगा करोड़ एंड 10 करोड़। ये तो है पीरियड्स। अब आपने देखा है अंडरलाइन डिजिट। अंडरलाइन डिजिट आपको क्या देंगे 5। ये क्या है वंस का कॉलम, ये 1000 लाख एंड करोड़। अब ये पीरियड क्या हो गया बेटा करोड़। वैल्यू क्या होगी 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़, मींस 5 करोड़। और इसको आप क्या लिख सकते हो प्लेस वैल्यू क्या है 5 0 0 0 0 0 0 0। ये क्या हो गई आपकी 5 करोड़ 1 1000 लाख एंड करोड़। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन इज अंडरलाइन डिजिट क्या है 6। अब ये क्या है वंस का कॉलम, ये किसका कॉलम है बेटा 1000 और ये क्या है लाख। तो इट मींस पीरियड क्या हो गया लाख एंड प्लेस वैल्यू क्या हो गई बेटा 1 10 100 1000 10,000 एंड लाख, मींस 6 लाख। आप इसको कैसे लिख सकते हो 6 लाख। ठीक है बेटा। पहले हमने पढ़ा राइटिंग वर्ड्स, फिर उसके बाद हमने किया फिगर्स में, देन हमने प्लेस वैल्यू एंड पीरियड्स के बारे में किया। अब हम करेंगे नंबर्स को एक्सपेंड करना। एज यू नो फ्रॉम द वर्ड एक्सपेंड, एक्सपेंड मींस फैलाव करना, कि हम इसको फैलाकर इन टर्म्स ऑफ एडिशन कैसे लिख सकते
10,000, 10,000 lakh एंड 10 lakh। तो अब ये जो डिजिट 4 है उसको आप क्या पढ़ रहे हो 40 lakh, तो हम इसको क्या लिखेंगे 40 lakh। ठीक है बेटा, 40 lakh। अब आप ये जो नेक्स्ट डिजिट है उसको आप क्या बोलते हो 4 lakh। अगर यहाँ तक पढ़ेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे 4 lakh प्लस फिर ये क्या पढ़ेंगे हम 80,000, 80,000। फिर हम पढ़ते हैं 6,000, फिर हम पढ़ते हैं 800, फिर 10 प्लस 1 8। अब आप ये देखिए, अब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो देखो 8 1 के प्लेस पे 8, फिर 10 के प्लेस पे कुछ भी नहीं, देन 100 के प्लेस पे 8, इट मींस हमने इसको लिखा 800। 1000 के प्लेस पे 6000, 1000 के 10,000 के प्लेस पे 8, वी राइट इट एज 80,000। देन lakh के प्लेस पे 4 lakh, देन 40 lakh। तो अब आप इसको एक्सपेंड कर रहे हो 40 lakh, 4 lakh, 80,000, 600, 800 एंड 8। अब आप इसको ऐड करोगे तो क्या बनेगा 44 lakh 86,808। इसी तरह हम पार्ट बी करेंगे। पार्ट बी में क्या है बेटा वंस का कॉलम, ये 1000 lakh एंड अप करोड़। अब आप ये देखिए करोड़ 1 करोड़ 3 करोड़ 30 करोड़, तो ये 10 करोड़ करोड़, तो क्या लिखोगे 30 करोड़ प्लस फिर 1 करोड़, फिर 30 lakh, उसके बाद क्या है 7 lakh, then 20,000 plus 7,000 plus 400 plus 0 plus 5। अब आप इसको ऐड करोगे, हमने क्या लिखा 30 करोड़ 1 करोड़ 30 lakh 7 lakh 20,000 7,405। अब जब इसको ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 31 करोड़ 37 lakh 27,405। ये तो था एक्सपेंड फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में राइट इन द कंपैक्ट फॉर्म, मतलब कि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, कंपैक्ट मतलब कि इसको टाइप करके लिखना, इसको जोड़ करके लिखना। तो अब ये देखिए क्या लिखा है आपको 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh करोड़ एंड 70 करोड़। तो अब आप क्या लिखोगे 70 करोड़ का 7। अब ये देखिए, अब आपको नेक्स्ट काम में क्या दिया है 1 करोड़ का दिया है कुछ, देखिए 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh एंड करोड़। तो करोड़ के प्लेस में क्या दिया गया है 8, यू राइट इट हियर 8। नेक्स्ट हम उसके बाद क्या करता है lakh, lakh के कॉलम में आओगे तो अभी देखिए ये तो 80,000 है ना, lakh का कॉलम क्या है खाली, तो यहाँ पे इंसर्ट क्या कर देंगे 0 0। उसके बाद 80,000, इट मींस 10,000 के प्लेस में क्या है 8, और वैसे 1000 का है नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। उसके बाद 100 का है नहीं है तो यू विल राइट इट एज 0, 10 का भी नहीं है 0 एंड देन 7। इट मींस अगर आप इन सब डिजिट्स को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा 78 करोड़ 80,007। नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पे देखिए ये वंस 10,000 lakh एंड करोड़, इट मींस 4 करोड़। देन वंस, ये वंस का कॉलम 1000 एंड lakh 50 lakh मींस 10 lakh के प्लेस पे 5। उसके बाद lakh का कॉलम देखिए है, तो ये वंस 1000 lakh के प्लेस पे 6, देन 1000, अब ये वंस और ये 1000 10,000 के प्लेस पे 8, 1000 के प्लेस
ये ones and this one is thousand. 7, then 100 के बेस पे 5, tens के बेस पे 4 and 8. अब आप जब इनको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 4,87,548. ये तो था बेटे एक्सपेंडेड फॉर्म एंड कंपैक्ट फॉर्म. अब आपको लिखना है नेक्स्ट वन इज ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर. एज यू नो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? फ्रॉम 0 to 9. 9 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज 9 एंड स्मॉलेस्ट बिकॉज़ नेक्स्ट 9 से नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? 10. अब ये देखिए 9 जब काउंटिंग करोगे तो 9 से नेक्स्ट क्या आता है? 10. 10 क्या बन गया बेटा? 2 डिजिट नंबर. तो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर क्या रह गया? 9. ये क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर. अब ये तो था सिंगल डिजिट. अब आपने करना है 7 डिजिट. 7 डिजिट्स में क्या आएगा? 9 टाइम्स क्या लिखोगे? 9. 1 2 3. इसको आप क्या रीड करोगे? 99,99,999 is the greatest 7 digit number. Because अगर इसमें अब आप ऐड करोगे 1 ऐड करोगे तो वो क्या बन जाएगा? 1 करोड़. 1 करोड़ is 8 digit smallest number. Smallest 8 digit number. पहले हमने पढ़ा greatest 7 digit number. Greatest 7 digit number क्या था? 99,99,999. अब क्या है? स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा बेटा? 1 करोड़. अब ये तो था स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर. सिंपल में अगर आपको बोला जाए कि 3 डिजिट डिफरेंट यूज करके आपको स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बनाना है तो स्मॉलेस्ट में वो 3 डिजिट क्या होंगे? 0 1 एंड 2. अब ये देखिए आपके पास ये 2 डिजिट तो नहीं है ना, 1 एंड 0. अब आपको 2 भी लेना है तो क्या करोगे? एट लास्ट में क्या कर दोगे आप? 0 को किससे रिप्लेस कर दोगे? 2 से. क्योंकि अब अगर 1 लोगे यहाँ पे 1 करोड़ 1 तो क्या हो गया? इसमें क्या होगा? 2 डिजिट्स यूज होंगे ना, 1 एंड 0. अगर 2 लोगे तो वो क्या होगा? 3 डिजिट्स होंगे ना, 1 0 एंड 2. So 1 crore 2 is the smallest 8 digit number having 3 digits 0, 1 and 2. On the same way we write greatest 8 digit number. अब greatest 8 digit number में तो 0, 1, 2 लोगे तो वो क्या होगा? स्मॉलर होगी ना ये तो नंबर, क्योंकि we start digit from 0 to 9 and 0, 1, 2 ये starting के smallest digit हो गए. अब हम क्या करते हैं? बैक में चलते हैं. 9, 8 and 7. 9 8 and 7. 9 के बाद ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होगा? 8. 8 के बाद ग्रेटेस्ट क्या होगा? 7. अब आप ये देखिए अगर हम इसको इस 9 को 8 से रिप्लेस करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 9 करोड़ 99,99,998. अगर नहीं इतना ही लिखा तो आपका क्या बन गया? ये 2 डिजिट ही यूज हुए ना, 9 and 8. तो हम क्या करेंगे? इसको किससे रिप्लेस करेंगे? 9 करोड़ 99,99,987 इज द ग्रेटेस्ट डिजिट. अगर इसको आप 7 8 लिखोगे तो 7 8 के बाद 7 9 से 80 81 82 80 तो 87 क्या है? वो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर है having 3 डिफरेंट डिजिट 9 8 and 7. तो क्या होगा? 9 करोड़ 99,99,987 is the greatest 8 digit number having different digit 8, 9, 8 and 7. इसी वे से आप चाहे कितना भी बड़ा और छोटा नंबर हो उसको आप लिख सकते हो. अब क्या है? नेक्स्ट वन इज प्रीडिसेसर. प्रीडी मींस पीछे. आपको जैसे नेम से ही पता चला है प्रीडिसेसर मतलब कि आपने पीछे वाला नंबर लिखना है. अब ये रीड करो, ये क्या है? ये वंस का फॉर्म, थाउजेंड, लाख एंड करोड़. क्या बन रहा है? 59 करोड़ 60 लाख 70,509. 509 तो एक ही डिजिट देखो, 509 से बैक क्या जाएगा? 508. तो क्या लिखोगे? 59 करोड़ 60 लाख 70,509.
you write it here as 7,24,781. It means the successor of 7,24,84,780 is 7,24,84,781. अगर आपको इसी नंबर का प्रीडिसेसर लेना हो तो क्या लोगे? 89 की जगह 81 की जगह क्या आ जाएगा? 79, because 79 comes before 80. अब हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यूज। अब आपको कई बार सम भी दिया हो सकता है, डिफरेंस भी दिया हो गया, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू की आपने पढ़ी चुकी है, अब हम इस क्वेश्चन में हमें करना है डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 2 4, यानी कि जो 2 टाइम्स 4 आया है वाई इस वैल्यू में नंबर पे, उसका हमें डिफरेंस, उनकी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब आप ये देखिए कि पहला जो नंबर है 4, उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 1 10 40। देन नेक्स्ट की कितनी है? पढ़िए 1 10 100 1000 10,000 lakh and 10 lakh means 40 lakh। कितनी है प्लेस वैल्यू? 40 lakh। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? इनका डिफरेंस। डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो क्या लिखोगे? बड़ा कौन सा है? 40 lakh। 40 lakh में से हम 40 क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा? 0 6 3 9 9 9 3। It means 39,99,360 is the difference between 2 4s in the number 6,48,73,249, क्योंकि जो एक 4 है उनकी वैल्यू क्या है? 40 लाख और दूसरे की कितनी है? 40। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 39,99,360। ये तो था डिफरेंस। अगर आपको सम दिया हो तो डिफरेंस की जगह सम आ जाएगा, तो इसका हम क्या कर देंगे? ऐड। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 7। अब हमें क्या करना है? प्रोडक्ट। तो 2 7 दिए गए, एक तो ये और एक ये। फर्स्ट का जो 7 है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 700 70,000। तो प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करने के लिए क्या लिखोगे? 70,000 into 7। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा? तो क्या आएगा बेटा इसका? कितना आएगा इसका प्रोडक्ट? 70,000 को अगर 700 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 4,90 lakh। क्योंकि जो डिजिट्स हैं इनकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 70,000 एंड अदर की कितनी है? 700। तो 70,000 को जब आप 700 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा? 4,90 lakh। आई होप कि आपको इसका समझ में आ गया होगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस। 4 2 इसमें हमने डिफरेंस किया तो कितना आया? 40 लाख में से 40 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास आया 39,99,960। और अगर हमने 2 डिजिट का प्रोडक्ट किया, अगर आपको इसमें प्रोडक्ट करना हो तो आप क्या करोगे? 40 लाख को 40 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह हमें 70,000